आज तक मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, वेदांत ने मुझे बहुत मारा, कैद करके रखा, मौत के मुंह तक पहुंचा दिया, फिर भी तकलीफ नहीं हुई। लेकिन ईद को मुझसे छीनकर मार दिया मुझे। जिंदगी में एक मौजज़ा हुआ, मुझे तुम्हारा साथ मिला। मैं और ईद कितने खुश थे। इंसान सोचता है कि अच्छे दिन कभी खत्म नहीं हो। अब अस्मा का कहना है कि मैं अपने बेटे से हफ्ते में एक बार मिल सकती हूँ। दूसरी तरफ ईद कहता है कि मैं उसे ना छोड़ूं। ताहिर, मैं क्या करूं? मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी? अगर एक हफ्ते की बात होती तो मैं रह भी लेती, लेकिन ये हमेशा। कोई रास्ता होगा, यकीनन जरूर होगा। वो कोई भी रास्ता हो, मैं उसे छुड़ा कर ले आऊंगा। तकलीफ में हूं मैं। ये बहुत तकलीफ दे है मेरे लिए ताहिर। मैं सांस नहीं ले पा रही। मैं ईद के बगैर नहीं रह सकती। मैं बहुत बेबस हूं। ताहिर मेरे भाई, आ जाए भाभी, आ जाए। ताहिर, थोड़ी देर के लिए हम दोनों को अकेला छोड़ दो। क्या अस्मा नीचे है? हाँ, अदालत या कहीं और जाने का बोल रही थी वो। उसने कहा देखते हैं क्या किया जा सकता है। मैं अस्मा से जाके बात करता हूं। जरूर कुछ अच्छा होगा। नफीस, अल्लाह के वास्ते मत रो, चुप हो जाओ। तुम क्यों अपने आंसू जाया कर रही हो? तुम तो वो औरत हो जिसने वेदांत को गोली मारी। हिम्मत मत हारो। अब तो साफ हो गया कि वो क्या चाहता है। वो अपने इरादे में कामयाब नहीं होगा। सब्र करो, देखते हैं सुबह तक क्या होता है। इसका कोई तो हल होगा। क्या माँ से उसके बच्चे को जुदा करना आसान है? जरूर कोई गलती हुई है। ये जरूर उस वेदांत का गंदा खेल है जो सामने आ जाएगा। मैं सांस नहीं ले पा रही। मुझे तकलीफ हो रही है। मैं ईद के बगैर नहीं रह सकती। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है भाभी। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कहीं वो मुझसे हमेशा के लिए दूर ना हो जाए। नफीस मेरी बहन, संभालो खुद को। बस ये याद रखो, वो तुम्हारा बेटा है, सिर्फ तुम्हारा, तुम्हारी औलाद है। तुम्हें उसकी पैदाइश पे तकलीफ हुई थी ना? मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। बालिम के टाइम पे मुझे भी इतनी ही तकलीफ हुई थी। हमारे लिए वो दर्द नाकाबिले बयान है नफीस। ऐसा है जैसे कभी खत्म ही नहीं होगा, और उससे बढ़ के कोई दर्द हो ही नहीं सकता। पर उसके बाद जो दर्द मिलता है, तब इस बात का एहसास होता है। पता है उस वक्त सानिया साहिबा ने मुझसे क्या कहा था? अभी तो पहला बच्चा है और तुम्हारी ये हालत हो गई। फिर जैसे सुकून मिल गया हो, इस तरह जैसे कोई परिंदा हो, जैसे जैसे तुम उड़ रहे हो,
फिर रोने की आवाज आती है। उसकी है या आपकी, मालूम ही नहीं चलता। बिल्कुल इस तरह, यानी तुमसे ये कहना चाह रही हूं, तुम इस तरह सोचो कि तुम यीद को दोबारा जन्म दे रही हो। दर्द, तकलीफ, आखिर में सब खत्म हो जाएगा। अल्लाह के हुक्म से सब खत्म हो जाएगा। भाभी, ओह नफीस, मत रो मेरी बहन, सब ठीक हो जाएगा, देखना इंशाल्लाह। अम्मी, हाँ मैं स्कूल जा रही हूँ। ठीक है मेरी बेटी, चली जाओ। ईद कहाँ है? क्या वो नहीं जाएगा? तुम्हें देर नहीं हो रही बालम? मेरी वाइट हेयर पिन कहाँ है? तुम्हारे पास इतनी सारी हेयर पिन है, कोई सी भी लगा लो जाके। मुझे वही वाली पिन चाहिए। आज क्यों इतनी जिद कर रही हो बालम? उफ, अपने बिस्तर पे देखो, तुम शाम को लगाकर सो गई थी। ये है औलाद, जिनके लिए हम इतना दर्द सहते हैं, बाहर आके हमारी जान खाते हैं, अपनी जायदादें इनके नाम कर देते हैं। ये होती है औलाद। सब्र करो। शुक्रिया भाभी। तुम्हारा भी शुक्रिया। अब मैं जाकर बाहर देखती हूँ और जाकर सानिया साहिबा से थोड़ी लड़ाई करती हूँ, ताकि थोड़ा दिमाग तो फ्रेश हो।